नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से। आज हम भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1631 विक्रम। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में हुई। तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। वैराग्य संदीपनी, यह मुक्तक काव्य में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। यह रामचरितमानस प्रबंध काव्य अवधि भाषा, कृष्ण गीतावली गीति काव्य ब्रज भाषा, विनय पत्रिका गीति काव्य ब्रज भाषा और कवितावली मुक्तक काव्य ब्रज भाषा, दोहावली मुक्तक काव्य ब्रज भाषा। ठीक है। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कंब। तमिल भाषा में कंब ने रामायण की रचना की थी। रामावतारम या कंब रामायण तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति एवं एक बृहत ग्रंथ है। इसके रचयिता कंब कवि चक्रवर्ती नाम की उपाधि से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, अलवार भक्त किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी, वैष्णवों को। वैष्णव भक्तों को अलवार भक्त कहा जाता है। अलवार वैष्णव भक्त थे, इनकी संख्या 12 है। अरे वो बैटरी वाली साउंड नहीं आएगी। जिसमें आंडाल स्त्री है, नाम नैनार शैव भक्त थे, भगवान शिव के उपासक थे। इसकी कुल संख्या 63 है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल की रचना किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नाभादास ने। भक्तमाल की रचना नाभादास ने की थी। भक्तिकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास का विशिष्ट स्थान है। नाभादास की 3 कृतियाँ उपलब्ध हैं, भक्तमाल, अष्टयाम एवं राम भक्ति संबंधी स्फुट पद। बल्लवाचार्य की रचनाएं यमुनाष्टक, बालबोध सिद्धांत, रहस्य सेवाफल, भक्तिवर्धिनी आदि। गोकुलनाथ की रचनाएं हैं 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न है, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 4। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के 4 युग्म हैं, जो निम्न हैं। पहला है शिव पार्वती, वक्ता शिव, श्रोता पार्वती और काकभुषुंडी गरुण, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, तुलसीदास, संत समाज। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज ग्रेसन। बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। तुलसीदास के संबंध में यह कथन जॉर्ज ग्रेसन का है। तुलसीदास के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचार हैं। नाभादास कलिकाल का वाल्मीकि कहा है नाभादास ने। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति और रामचंद्र शुक्ल ने यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। यह पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न है, पुरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर धय मग में डग द्वय। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कवितावली। पुरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दय मग में डग द्वय। यह पंक्ति तुलसीदास के कवितावली से उद्धृत है। तुलसीदास की अन्य कृतियों की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं।
बर्बर रामायण की है। तुलसी बंक बिलोकनी मृदु मुस्कानी, कस प्रभु नयन कमल अस कहाँ बखानी। रामचरितमानस की देख राव मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। दोहावली का है। नाम राम को अंक है, सब साधन है सोन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बर्बर रामायण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचना बर्बर रामायण है। बर्बर रामायण अवधी भाषा एवं बर्बर छंद में रचित है। बर्बर अवधी का अपना छंद है। बर्बर अर्ध सममात्रिक छंद है, जिससे 12 व 7 मात्रा पर यति होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।